सन 1899 में बर्रे सगीर की मारूफ समाजी शख्सियत और नामवर माहिर तामीरात सर गंगाराम ने फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़े बचियाना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक मिसाली गांव गंगापुर की बुनियाद रखी। इस गांव का नक्शा लायलपुर यानी फैसलाबाद के नक्शे के मुताबिक बरतानवी परचम यूनियन जैक की तर्ज पर बनाया गया था। पंजाब में भाप और मिट्टी के तेल से चलने वाले आबपाशी और काश्तकारी के जदीद आलात पहली मर्तबा इसी गांव में इस्तेमाल किए गए। यहां से गुजरने वाली नहर गोगेरा ब्रांच गांव से 7 फुट नीचे थी। इसका पानी खेतों और गांव तक पहुंचाने के लिए भाप से चलने वाला एक इंजन पंप लगाया गया था। इन्हीं सहूलतों और जदीद आलात की वजह से गंगापुर के बैल, बकरियां और घोड़े और बागों के मुख्तलिफ फल, खेतों की सब्जियां, अनाज और दीगर पैदावार उस दौर में मुनक़द होने वाले लायलपुर ज़राअती शो में कई बार अव्वल इनामात के हकदार करार पाए। इन फलों, सब्जियों और दीगर ज़रई पैदावार को फैसलाबाद और लाहौर की मंडियों तक जल्द अज जल्द पहुंचाने के लिए सर गंगाराम ने गंगापुर से बचियाना रेलवे स्टेशन तक 2 फुट चौड़ी और 5 किलोमीटर तवील पटरी बिछाई। पटरियों पर उमूमन रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ठेले या फिर तफरीही मकामात तक लाने और ले जाने के लिए मिनी ट्रेनें चलती हैं, मगर गंगापुर में बिछाई जाने वाली पटरी पर एक अनोखी सवारी चलाई गई। ये रेलवे इंजन और बोगियों से बेनियाज लकड़ी की सीटों और पायदानों और लोहे के पहियों वाली ट्रॉली थी। इस ट्रॉली को इंजन की जगह एक घोड़ा खींचता था। 2 या 3 ट्रॉलियों को जोड़कर एक घोड़ा ट्रॉली या घोड़ा ट्रेन तैयार होती थी। हर ट्रॉली पर 10 मुसाफिरों और उनके सामान की गुंजाइश थी। शहर से गांव तक पुख्ता रास्ता न होने की वजह से ये उस दौर की तेज तरीन और आरामदेह सवारी थी। 90 साल गुजरने के बाद भी गंगापुर गांव में कई तब्दीलियां आईं, मगर ये अनोखी सवारी ताहाल रवां दवां है। गांव के वस्ती हिस्से में इस घोड़ा ट्रेन का अड्डा मौजूद है। बचियाना जाने वाले मुसाफिर इस अड्डे पर खड़ी ट्रॉली में आकर बैठते हैं। ट्रॉली भरने पर घोड़ा उसके थान से लाकर आगे जोत दिया जाता है। मुसाफिरों से किराया वसूल किया जाता है और फिर ये गाड़ी गाड़ीबान के इशारे पर चलना शुरू हो जाती है। घोड़ा पटरी के दरमियान में दौड़ता है। पटरियों में लकड़ी के तख्ते मिट्टी तले दबाए गए हैं ताकि घोड़ा रुकावट और ठोकर से महफूज रहे। जहां मुनासिब हो, मुसाफिर रेलगाड़ी की तरह इमरजेंसी लीवर खींचकर घोड़ा ट्रेन को रोक सकते हैं। ऐसा उमूमन उस वक्त होता है जब पटरी पर मुखालिफ समतों से 2 घोड़ा ट्रेनें आ रही हों। दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाती हैं। दोनों ट्रॉलियों के मुसाफिर आपस में ट्रॉलियां तब्दील कर लेते हैं और दोनों गाड़ीबान अपने अपने घोड़े एक दूसरे की ट्रॉलियों से जोत देते हैं।
یہ مرحلہ بڑے نظم و ضبط اور آسن طریقے سے انجام پاتا ہے اور دونوں ٹرالیاں اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جاتی ہیں۔ گھوڑا ٹرین کے بچیانہ پہنچنے والے مسافر ریل گاڑی یا بسوں کے ذریعے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں میں اس انوکھی سواری کے قیام کی دو روایات عام ہیں۔ ایک کے مطابق یہ سواری وائسرائے ہند کے دورہ گنگاپور کے موقع پر جاری کی گئی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق سر گنگارام نے اپنے داماد کی خواہش پر اسے چلایا تھا، جبکہ سر گنگارام پر لکھی گئی ایک کتاب دی ہارویسٹ فرام دا ڈیزرٹ کے مطابق یہ گھوڑا ٹرالی محض مسافروں اور مال و اسباب کی فوری نقل و حمل کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس سواری کے علاوہ گنگاپور کے کھیتوں کو سیراب کرنے والا انجن پمپ اب بھی چل رہا ہے، لیکن اب یہ پمپ بھاپ کی بجائے بجلی سے چلتا ہے۔ اس پمپ کے اخراجات گنگاپور ٹاؤن کمیٹی گھوڑا ٹرین کے سالانہ ٹھیکے سے حاصل ہونے والی آمدنی سے پورا کرتی ہے۔ اس طرح یہ دلچسپ اور انوکھی سواری نہ صرف مسافروں اور سامان کے لانے لے جانے میں معاون ہے، بلکہ یہ مقامی زرعی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔